रवा माली साल का कौमी इक़्तिसादी सर्वे कुछ देर में पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना ने इकनॉमिक सर्वे की कॉपी वज़ीर आज़म को पेश कर दी। दस्तावेज़ के मुताबिक रवा माली साल ज़्यादातर मुआशी अहदाफ हासिल नहीं हो सके। GDP ग्रोथ 3.7% रही, हदफ 4.2% था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि ये अवाम दोस्त बजट नहीं होगा। पहले ही महंगाई ज़्यादा है और यूटिलिटी बिल्स अवाम बहुत ज़्यादा दे रही है। अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि 2 बजे पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग है, उसमें हम फैसला करेंगे। कोरम पूरा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल के दौरान कहा कि कल तक बानी PTI से हर सूरत मुलाकात करवाई जाए, वरना बजट इजलास का बॉयकॉट करेंगे। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा है कि अगर बानी इस ऐवान के रुकन होते तो वो प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर देते। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के रुकन इकबाल आफरीदी को पूरे बजट सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया। रुकनियत मुअत्तली की तहरीक कसरत राय से मंजूर। इकबाल आफरीदी को ऐवान से बाहर निकालने का हुक्म। स्पीकर ने कहा कि इकबाल आफरीदी ने उनके स्टाफ पर हाथ उठाया, DG मीडिया और पुलिस से बदतमीजी की। बैरिस्टर गौहर के फ्लोर मांगने पर स्पीकर ने कहा कि अगर आप उनकी हिमायत करना चाहते हैं तो बता दें, उन्हें मुआफ़ी नहीं मिलेगी। हर आधे घंटे के बाद कोरम की निशानदही नहीं हो सकती। कोरम का भी कोई असूल होता है। पाकिस्तान का मशरक़ वस्ता में जंगबंदी की पासदारी और मुज़ाकरात के जरिए तनाज़ात के हल पर जोर। ईरान अमरीका कशीदगी पर तशवीश का इजहार। दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान फ़रीक़ैन से ज़ब्त व तहम्मुल और मसाइल के पुरान हल का ख्वाह है। तर्जुमान ने बताया कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने टेलीफोन पर ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर से मुतालिक भारतीय बयानात मुस्तरद कर दिए। कहा कि भारत गैर जिम्मेदाराना बयानात से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से तवज्जो हटाना चाहता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा ने मुग़वियों की बाहिफाजत रिहाई की यकीन दहानी कराई है। फिनलैंड के कबायली रहनुमाओं से भी क़ज़ाक़ों के साथ राबतों के लिए मुशावरत जारी है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन राबता। ख़ित्ते की सूरत हाल और सिफारती रवाबित पर तबादला ख्याल। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की सालिसी और सिफारती कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का जारी सिफारती कोशिशों से जल्द पेशरफ्त की उम्मीद का इजहार। इस पर इत्तफ़ाक़ किया गया कि कोशिशें ख़ित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मददगार साबित होंगी। मिस्री वज़ीर ख़ारजा की वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत की दावत इसहाक़ डार ने कबूल कर ली। दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा का करीबी राबते बरक़रार रखने पर इत्तफ़ाक़। ईरान और अमेरिका के मुसलसल दूसरी रात एक दूसरे पर मजीद शिद्दत के साथ हमले। पासदारान इनकलाब का उर्दन, बहरीन और कुवैत में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। कहा कि उर्दन के अल अज़रक फौजी अड्डे पर 12 मिसाइलों का बुनियादी हदफ F-35, F-16 और F-15 तैयारे थे। ईरानी अहदेदारों के मुताबिक ईरान पर हमलों के जवाब में खित्ते में 21 अमरीकी अहदाफ पर ज़रब लगाई गई। इससे पहले अमेरिका ने रात 2:15 बजे ईरान पर हमले किए। बंदर अब्बास में एयरपोर्ट और एयरबेस के करीब मुतादिद धमाके। ईरान के सूबा फारस, मगरबी तेहरान, करज, मिनाब, सीरिया, कशम, हैंगाम, जजीरा कैश और ईरानी बंदरगाह कंगान में भी धमाके सुने गए। मिनाब में 2 शहरी जख्मी हुए। पासदारान इनकलाब और अमरीकी सेंट्रल कमांड का हमले मुकम्मल होने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और MQM वफ़द के दरमियान आज या कल मुलाकात का इम्कान। ज़रा ने बताया कि वज़ीर आज़म से मुलाकात से कबल MQM वफ़द की हुकूमती टीम से गैर रस्मी मुलाकात हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, राना सनाउल्लाह, डॉक्टर खालिद मकबूल और फ़ारूक सत्तार शरीक हुए। MQM वफ़द ने वफाकी बजट से मुतालिक अपनी तजवीज़ करदा शैडो बजट हुकूमती टीम के हवाले की। सिंध ने 10% ज़्यादा पानी इस्तेमाल किया है। सिंध ने जितना पानी मांगा वो दिया गया। मुतवक्के जो 15% किल्लत को मद्देनज़र रखकर एक फ़ैसला किया गया। वज़ीर आबी वसाइल मियाँ मोहम्मद मोइन भट्टू का नवीद कमर के तवज्जो दिलाओ नोटिस पर जवाब। शाज़िया मरी ने कहा है कि पानी का मसला है, लोगों की ज़रूरत है, आप गलत वजाहत नहीं दे सकते। आज इर्सा अपने फ़ैसले और मीटिंग्स नहीं कर सकते। वजारत ने सही मानों में टेलीमीटरिंग सिस्टम अभी तक क्यों नहीं लगाया।
वज़ीर आबी वसाइल ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि इरसा गलत अदाद शुमार पेश करे। अगर सिंध ने पानी ज़्यादा इस्तेमाल किया है तो सिंध को बाकी सूबों का शुक्रगुजार होना चाहिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं की मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी पर मुशावरत, हुकूमत बनाने के मुमकिन फार्मूलों, सियासी ताउन और दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों वफूद की जानिब से हुकूमत साजी से मुतालिक तजावीज़ मरकज़ी क़यादत के सामने रखने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की नेशनल पुलिस अकेडमी के दौरे के मौके पर ज़ेर तरबियत ASP से मुलाकात, पेशा वराना तरबियती उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने कहा कि ज़ेर तरबियत अफसरान जदीद टेक्नोलॉजी और स्मार्ट पुलिसिंग को अपना शियार बनाएं। एलीट ट्रेनिंग के पहले बैच का जल्द आगाज़ होगा। जदीद तकाज़ों से हम आहंग तरबियती मुअस्सर पुलिसिंग की ज़मानत है। मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस अकेडमी के ज़ेर तामीर हॉस्टल का मुआयना किया और मनसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। मरी एक्सप्रेस वे पर वैन में आग लगने से जहां बहक 10 अफराद की लाशें मुल्तान पहुंचा दी गईं। नमाज जनाजा शाम तक अदा की जाएगी। जहां बहक अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। वर्षा ने बताया कि मरने वालों की शनाख्त DNA टेस्ट से मुमकिन हुई। हादसे में 13 अफराद जख्मी भी हुए। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। डिप्टी कमिश्नर मरी के मुताबिक मरी एक्सप्रेस वे पर ओवर स्पीडिंग के बायस वैन में साइड की दीवार से टकराने के बाद आग लगी। दरवाजा भी लॉक हो गया। तमाम तालीमी इदारों में सिगरेट्स, वेप्स और दीगर मनशियात पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। कोई तालिब इल्म नशे में मुलव्विस पाया गया तो उसका रीहैब यकीनी बनाएंगे। DIG साउथ असद रज़ा की जियो पाकिस्तान से गुफ्तगू। खबरदार किया कि ड्रग्स के इस्तेमाल का आगाज़ स्मोकिंग से ही होता है। स्कूल और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया अपनी हुदूद को ड्रग स्मोक फ्री डिक्लेयर करें। तमाम तालीमी इदारों में इंसदाद मनशियात कमेटी बनाई जाए। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुल्ज़िम अरमगान की वकील के बगैर केस चलाने की दरखास्त। अदालत ने बगैर वकील केस आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। वकील की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। मुल्ज़िम अरमगान और शिराज की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेशी। अदालत ने कहा है कि सजाए मौत के मुकदमात वकील की मौजूदगी के बगैर नहीं चलाए जा सकते। सिंध हाई कोर्ट ने कोटरी में ट्रैफिक हादसे में एक ही खानदान के 5 अफराद की हलाकत पर मोटिव पुलिस को तहकीकात करके जिम्मेदारों का तयन करने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में सिंध में कौमी शाहराहों की खस्ता हालत के खिलाफ आइनी दरख्वास्त पर समाअत के दौरान NHA हुकाम ने अदालत को बताया कि N5 का 72 किलोमीटर ट्रैक 15 अगस्त तक मुकम्मल कर लेंगे। केस की समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी। सुहेल साहब, जो यानी इस वक्त तक की पाकिस्तान की कोशिशें हैं आवाम को रिलीफ देने की, उसमें जब ये कहा जाता है हुकूमत की जानिब से कि IMF की तरफ से बहुत सी पाबंदियां हैं या बहुत सी ऐसी हदूद हैं जिनके से आगे नहीं जाया जा सकता। अभी भी कहा जा रहा है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत पर सहूलत दी गई आवाम को, उसके ऊपर भी तनकीद हुई। लेकिन क्या किसी तरह से भी की गुंजाइश है कि जो हमेशा से एक मशहूर तरीन बात है पाकिस्तान में कि टैक्स बढ़ाने की ज़रूरत नहीं बल्कि टैक्स नेट बढ़ाने की ज़रूरत है, तो उसमें भी क्या IMF ने पाकिस्तानी हुकूमत को रोका हुआ है कि वो उन शोबों पे टैक्स नहीं लगा सकते जो अभी तक टैक्स नहीं दे रहे, बजाय इसके कि वो उन्हीं शोबों से टैक्स बढ़ा के लेते चले जाएं जो पहले ही टैक्स अदा कर रहे हैं और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है इस हवाले से? IMF ने कभी भी ये नहीं कहा किससे टैक्स लेना है किससे नहीं लेना है। वो तो गाइडेंस है उसकी कि किन सेक्टर से लेना है किससे नहीं है। वो तो कॉमन सेंस है, जिसकी कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक में या GDP में, इनकम पे हर बंदा, हर कमाने वाला टैक्स को देना चाहिए। बट चूंकि हमारे यहाँ जो सिस्टम ये है कि कुछ सेक्टर से टैक्स इजीली कलेक्ट हो जाता है, कुछ सेक्टर से मुश्किल से होता है। अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, सिस्टम नहीं है, जिस तरह हमने कहा रिटेलर होलसेलर उसके सिस्टम्स भी नहीं है, कुछ विल का भी प्रॉब्लम है, इसी तरह एग्रीकल्चर में भी सिस्टम नहीं है। तो इसीलिए फोकस ज्यादा पिछले 3 साल 4 साल में कॉर्पोरेट सेक्टर
ऑर्गेनाइज सेक्टर और सैलरीड क्लास रहा है। अब देखिए इसमें दो तरह के टैक्स हैं, एक इनकम टैक्स है, एक सेल्स टैक्स है। तो इनकम टैक्स में तो हुकूमत ये कर सकती है और मुझे लगता है करना भी चाहिए और करेगी भी। जो 50,000 रुपए पे टैक्स नहीं है पर मंथ 6 लाख तक एग्जेम्पशन है, उसकी लिमिट को भी बढ़ाया जा सकता है। दूसरा ये कि जो 2 लाख रुपए तक है या 3 लाख तक है, जिसको हम इतनी महंगाई हो गई है कि 3 लाख को भी हम लो मिडिल क्लास में ही लेते हैं, तो पुअर क्लास, लो मिडिल क्लास, इनको कम किया जाए। और जहां तक अब देखें ये पेट्रोल है या आप कहें कि जो सेल्स टैक्स है, वो सेल्स टैक्स में अलमिया ये है कि आप भी सेल्स टैक्स देते हैं, मैं भी देता हूँ और एक गरीब आदमी भी देता है। तो सेल्स टैक्स में थोड़ा सा ये मसला रहता है। तो हुकूमत ने डायरेक्ट सब्सिडी का जो कहा है पेट्रोल महंगा होने की वजह से मोटरसाइकिल्स को, उसमें इश्यूज तो हैं, मगर अगर उसमें अगर सब्सिडी दी गई तो वो सब्सिडी अमीरों को भी जाएगी। अलबत्ता ये जरूर है कि जब 2-3 साल पहले जब IMF प्रोग्राम शुरू हुआ था तो पेट्रोल पे कोई 17-18% GST लगता था, जो हुकूमत ने डिविजिबल पूल को बचाने के लिए उसमें PDL कर दिया। तो आज की कीमत में वो 50-60 रुपए बनता है और हुकूमत 80 रुपए तकरीबन पेट्रोल पे और 80 डीजल पे ले रही है। तो 20 रुपए की गुंजाइश हुकूमत के पास बनती है कम करने की। और अगर ईरान का मसला हल हो जाए, कीमतें कम हो जाए, तो ये एक और एडेड एडवांटेज होगा। तो वो मुझे लगता है कि फिल वक्त तो शायद हुकूमत ना कर सके, बट 6 महीने के बाद या साल के बाद जब IMF का प्रोग्राम खत्म हो तो PDL की सूरत में 20-25 रुपए पेट्रोल की कीमत भी कम हो सकती है। तो बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि हुकूमत जो है इनकम टैक्स की शरह जो 2-3 लाख तक के हैं उसमें कुछ कमी करेगी, जिससे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली गरीब लोगों को कुछ फायदा हो। और इंतजार की घड़ियां खत्म, फीफा वर्ल्ड कप का आज से होगा आगाज। फुटबॉल वर्ल्ड कप का पहला मैच मैक्सिको और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। मैच से पहले इफ्तिताही तकरीब होगी। मारूफ पॉप स्टार शकीरा और बर्ना बॉय परफॉर्म करेंगे।